दोस्तों सोचिए एक ऐसे जमाने की जब महिलाएं घर के बाहर जाने का सपना भी मुश्किल से देख पाती थी, जब समाज की बंदिशें इतनी गहरी थी कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित कर दिया गया था। और तब एक जवान लड़की ने आसमान को छूने का इरादा कर लिया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ भारत के एविएशन इतिहास का एक सूना पन्ना नहीं है, बल्कि सपनों, हिम्मत और जज्बे की मिसाल है। ये कहानी है भारत की पहली महिला पायलट की, जिन्होंने अपनी हिम्मत और इरादे के दम पर वो कर दिखाया जो सोचना भी मुश्किल था। आज हम जानेंगे कैसे एक छोटी सी लड़की ने भारत का नाम रोशन किया और आसमान को अपना घर बना लिया। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम उड़ने वाले हैं उनकी कहानी के पंख लगाकर। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला पायलट का नाम था सरला ठकराल। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया था जो उस समय किसी सपने से कम नहीं था। सरला जी 1914 में दिल्ली में पैदा हुई थी और उनका बचपन से ही सपना था कि वो आसमान में उड़ान भरे। लेकिन उस दौर में महिलाओं के लिए सिर्फ घर संभालना और परिवार की देखभाल करना ही जीवन का मकसद माना जाता था। पर सरला ने इन सब बंदिशों को तोड़ दिया। सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपना पायलट लाइसेंस सिर्फ एक ही साल में पूरा कर लिया था, जबकि आमतौर पर इसमें कई साल लग जाते थे। सरला ठकराल ने दुनिया को दिखाया कि सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। जब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी तब उनकी शादी पीडी शर्मा से हो गई, जो खुद एक ट्रेन पायलट थे। इसी रिश्ते ने सरला के सपनों को एक नई उड़ान दी। जब सरला अपने पति के साथ एयरफील्ड से आती थी तो प्लेन्स की घूमती प्रोपेलर्स और उनकी गुर्राहट उनके दिल में एक अलग सी जुनून भर देती थी। पीडी शर्मा ने सरला को एनकरेज किया कि वो भी फ्लाइंग सीखे, क्योंकि उन्होंने सरला की आंखों में वो जुनून देखा था जो आसमान से बातें करना चाहता था। उस समय के लिए ये सोचना भी अजीब था कि एक लड़की पायलट बनेगी, पर सरला ने डरने के बजाय ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। इसी प्रेरणा और हौसले की वजह से सरला एक दिन इतिहास रचने निकली थी। दोस्तों, सपने देखना एक बात है और उन सपनों को पूरा करना एक अलग ही हिम्मत का काम होता है। सरला ठकराल ने अपने सपने को सच करने के लिए दिल से मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने लाहौर फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लिया, जहां वो अपने सपनों के पहले कदम रखती थी। जब भी वो कॉकपिट में बैठती थी तो लोग हैरानी से देखते थे, एक महिला एयरप्लेन उड़ा रही है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक एक लेसन इतनी लगन से सीखा जैसे उनकी सारी दुनिया इसी में बसी हो। सिर्फ कुछ महीने में ही उन्होंने एक डबल विंग्ड जिप्सी मॉथ एयरक्राफ्ट को कॉन्फिडेंटली उड़ाना सीख लिया। 1936 में सिर्फ 21 साल की उम्र में सरला ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट कंप्लीट करके सबको चौंका दिया और इसी के साथ वो भारत की पहली लाइसेंस्ड महिला पायलट बन गई थी। सरला के लिए ये सिर्फ एक लाइसेंस नहीं था, ये था अपने सपनों को हकीकत में जीने का सबसे बड़ा सबूत। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इरादे मजबूत हो तो कोई आसमान दूर नहीं। दोस्तों, 1936 का वो दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। सिर्फ 21 साल की सरला ठकराल ने जब अपनी पहली सोलो फ्लाइट ली थी तब उन्होंने सिर्फ हवाओं को नहीं, पूरी दुनिया की सोच को चुनौती दी थी। इतिहास का ये कदम सिर्फ एक महिला के उड़ने की कहानी नहीं थी, ये एक पूरा मूवमेंट था जिसने हजारों लड़कियों को सपने देखने की हिम्मत दी। सरला का पायलट लाइसेंस एक एग्जाम्पल था कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वो उस जमाने के सबसे एडवेंचरस फील्ड एविएशन ही क्यों ना हो। सरला ठकराल की उड़ान ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो पतली से पतली राह भी आसमान तक जा सकती है। वो उड़ान ही आज भी प्रेरणा का एक अमर प्रतीक बनी हुई है। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, आज के जमाने में भी जब महिलाएं नए क्षेत्रों में कदम रखती हैं तो काफी रुकावटें आती हैं। तो 1930s के दौर में जब एक लड़की प्लेन उड़ाने का सपना देखती थी तो लोग उसे पागल समझते थे। सरला ठकराल को भी ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे, एक औरत का प्लेन उड़ाना ये तो नामुमकिन है, पर सरला ने हर नफरत भरी नजर का सामना मुस्कुराते हुए किया। उनका सबसे बड़ा चैलेंज था समाज की सोच को तोड़ना और अपने सपने के लिए लड़ना। ट्रेनिंग के दौरान जब वो एयरफील्ड्स में जाती थी, लोग उन्हें हैरानी और
संकुचित नजरों से देखते थे, लेकिन सरला ने कभी अपना हौसला नहीं खोने दी। वो जानती थी कि उनका सपना सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि उन सब लड़कियों का भी है जो खुद को आसमान में देखने का सपना देखती हैं। हर दिन नए चैलेंजेस के बावजूद सरला ने कभी अपनी उड़ान से पीछे कदम नहीं लिया। उनका इरादा चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। दोस्तों, जब सब कुछ ठीक था, सरला ठकराल अपने सपनों को और आगे ले जाने के लिए तैयार, लेकिन तभी दुनिया में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही ये महायुद्ध शुरू हुआ, भारत में प्राइवेट फ्लाइंग पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस लग गई। सरला जैसे नए पायलट्स के सपने हवा में ही अधूरे लटक गए। एयरफील्ड्स को मिलिट्री कंट्रोल में ले लिया गया था और सिविल एविएशन का दायरा बहुत सिमट गया। सरला जो कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी, उनका रास्ता अचानक बंद हो गया। ये एक ऐसा वक्त था जब समय और हालात ने उनका सपना छीन लिया, लेकिन सरला ने इस सेटबैक को अपने जीवन का अंत नहीं बनने दिया। वो समझ गई थी कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। वर्ल्ड वॉर 2 ने चाहे उनका फ्लाइंग करियर रोक दिया हो, पर उनके इरादे और जज्बे को नहीं हरा सका। सरला ने अपने जीवन को नए सपनों और नए सफर के साथ आगे बढ़ाया। दोस्तों, जब एक सपने का सफर मजबूरन थम जाए तो ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन सरला ठकराल उन महिलाओं में से थी जो हार मानने के लिए बनी ही नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब उनका एविएशन करियर रुक गया, तब उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नए रंग में रंग दिया। सरला ने पेंटिंग और डिजाइनिंग का रुख अपनाया। उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से फाइन आर्ट्स में ट्रेनिंग ली और अपना नया सफर शुरू किया। उनकी कला और कला से जुड़ी संवेदनशील सोच ने उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाया। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में भी उनका नाम आगे बढ़ने लगा। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और अपने दम पर अपने सपनों को नए अंदाज में जीना शुरू किया। सरला के लिए सफलता सिर्फ प्लेन उड़ाना नहीं था, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर नए सपने देखना और उन्हें सच कर दिखाना था। उन्होंने साबित किया, जब इरादा मजबूत हो तो सफर चाहे बदल जाए, मंजिल का जुनून कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, सरला ठकराल का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का हौसला रखता है। उन्होंने सिर्फ भारत की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास नहीं रचा, बल्कि उन्होंने हजारों लड़कियों को ये विश्वास दिया कि वो भी अपने सपनों के आसमान को छू सकती हैं। सरला की कहानी हर उस सोच का जवाब थी जो कहती थी कि महिलाएं सिर्फ किचन तक सीमित हैं। आज भी जब हम महिला पायलट्स को प्लेन्स उड़ाते देखते हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं सरला ठकराल की पहली उड़ान की गूंज जरूर सुनाई देती है। उनका सफर ये सिखाता है कि कभी भी हालात से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नए रास्ते ढूंढकर आगे बढ़ना चाहिए। सरला ने दिखाया कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए हिम्मत चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि जो लोग अपनी उड़ान पे यकीन करते हैं, दुनिया उनका रास्ता कभी नहीं रोक सकती। दोस्तों, सरला ठकराल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने सिर्फ बड़े होने चाहिए, बाकी रास्ते खुद बन जाते हैं। जब पूरा समाज एक तरफ था, तब सरला अपने सपनों के साथ खड़ी थी। जब दुनिया कह रही थी तुम नहीं कर सकती, तब उन्होंने अपने हौसले से दुनिया का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने साबित किया कि इरादा मजबूत हो तो कोई बंधन, कोई रुकावट, कोई हालात आपको रोक नहीं सकते। सरला की उड़ान सिर्फ एक प्लेन की उड़ान नहीं थी, वो एक सोच की उड़ान थी, एक ऐसी सोच जो कहती है मैं भी कर सकती हूँ। आज जब हम महिलाओं को फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और एयरलाइनर्स उड़ाते देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनका रास्ता सरला ठकराल नहीं बनाया था। उन्होंने दिखाया कि एक सपना जब हौसले के पंख लगाता है तो आसमान भी उसके आगे झुक जाता है। दोस्तों, याद रखिए, सपने देखने से कभी मत डरो, और जब देखो तो उन्हें पूरा करने का जुनून अपने दिल में भर लो, क्योंकि आसमान भी उन्हीं का होता है जो उड़ान भरने की हिम्मत रखते हैं।